औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेक्चर नंबर 19 में आप सबको खुशामदीद। आज लेक्चर नंबर 19 में बहुत आसान हम जो है वो सबक पढ़ने वाले हैं। तख्ती नंबर 10 सुकून यानी जज़म। जज़म भी कहते हैं, साकिन भी कहते हैं, जो आपको किसी भी लेटर के ऊपर इस शक्ल में मिल जाए। मैं से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक लाइन रहती है ये पिछले वाले लेक्चर नंबर जो है वो 18 के साथ है। तो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें हमने हुरूफ मद्दी और मद को जो है वो पढ़ने की कोशिश की। हुरूफ मद्दी को खड़ा ज़बर खड़े ज़र उल्टा पेश के साथ अल्फ़ाज़ को पढ़ने की कोशिश की। तो जितने भी हमने अल्फ़ाज़ पढ़े हैं सब के सब कुरान से लिए हैं। तो जब यहाँ पर हम सही पढ़ेंगे इन अल्फ़ाज़ को तो कुरान में जब हम जाएंगे इंशाअल्लाह, जब हम कुरान पढ़ने लगेंगे तो उस वक्त भी हम इनको करेक्ट पढ़ेंगे। तो हर लफ्ज़, हर सिंगल लेटर जो है वो आपके लिए अहमियत का हामिल है। और जितने भी आपको रूल्स बताए जाते हैं उन सब पर आप अमल करेंगे तो ये बहुत ही आसान रूल हैं जिनका आना हर किसी के लिए वाजिब है, ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम को वाव के साथ मिलाएंगे, माऊ। ये वाव मद्दी नहीं है बल्कि क्या है, लीन है। हमने कहा था वाव साकिन से पहले ज़बर, या साकिन से पहले ज़बर हो तो वो या मद्दी नहीं है बल्कि या लीन और वाव लीन है। माऊ दो दाद वाव पे दो, यहाँ पर वाव मद्दी है क्योंकि वाव साकिन भी है और उससे पहले पेश भी है। दो आयतुन, आइन मिडिल थ्रोट से, माऊ दो आयतुन। इसी तरह से मवाजी नुहू, मवाजी नुहू उल्टा पेश है आखिर में, इसको एक वाव के बराबर खींचते हैं, वाव मद्दी के बराबर। ठीक है, मवाजी नुहू, यहाँ पर या मद्दी है देखें जा से पहले, और यहाँ पर अलिफ मद्दी है। अलिफ मद्दी से पहले ज़बर है, इसके हमने खींचा। मवा या मद्दी से पहले ज़ेर है, जी नुहू, यहाँ पर उल्टा पेश, तो ये वो वाव मद्दी हो गया दोबारा। यौमइज़िन, यहाँ पर खींचने के लिए कोई भी लेटर नहीं है। ठीक है, कोई वो मद्दा नहीं, हुरूफ मद्दा नहीं है, साइन नहीं है, इसलिए आपको इसको एज इट इज़ पढ़ना है, यौमइज़िन, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट में तख्ती नंबर 10 सुकून यानी जज़म। जज़म क्या है भाई? जज़म की सूरत और नाम याद करवाएं लोगों बच्चों को। अब इतने छोटे बच्चे नहीं हैं तो हम आपको डायरेक्ट ले जाएंगे जज़म पर। आप सबको पहले से ही पता है ऑलरेडी। हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बताएंगे जिन पर तवज्जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और कलर जो है उसका इजाफा हम कह सकते हैं, पहले भी होते रहे हैं लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, इस पर ब्लू कलर पर हम तवज्जो देंगे। तो यहाँ पर ब्लू कलर का मतलब है हुरूफ क़लक़ला के लेटर्स। हुरूफ क़लक़ला तो आपने सुना होगा, क़लक़ला हुरूफ वो 5 लेटर्स हैं क्योंकि अगर वो साकिन होते हैं तो उनको हमने बाउंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उनको हमने बाउंस पढ़ना है। मसलन बॉल को आप फेंकते हैं दीवार पर तो दीवार से बाउंस करके आती है वापस। ठीक है, या कहीं पहाड़ी इलाके में रहने वाले के लिए है कि अगर वो वहाँ पर जाके आवाज़ देते हैं तो आवाज़ रिफ्लेक्ट करती है, आवाज़ वापस आती है। तो कुछ इस तरह से जो है वो ये अल्फाज, ये लेटर जो है वो रिएक्ट करते हैं। जैसे हमज़ा को बा के साथ मिलाएंगे, इसमें साकिन को आपने समझना है, जज़म और साकिन इस सिंबल को कहते हैं। ये वाले सिंबल जो है ये जिस लेटर पर भी होगा वो लेटर ख़ुद से पढ़ा नहीं जाएगा, वो अपने से पहले वाले लेटर के जो है वो मोहताज होंगे और उससे पहले वाला जो लेटर होगा उसके हेल्प करेंगे उसको पढ़ने में। मसलन यहाँ पर बा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि बा पर हरकत ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं है, इसलिए ये साकिन बा जो है वो इससे पहले वाला जो हमज़ा है जिस पर ज़बर है उसके पास हेल्प जो है वो मांगने जाएंगे। अब आ जो है वो बा की हेल्प करेगा। ठीक है, आ को बा के साथ मिलाया आपने। अब क्या पढ़ना है इसको? अब नहीं पढ़ना, उर्दू वाला नहीं। अब पढ़ेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा आपने बा पढ़ा कि पा पढ़ा, पा तो नहीं है। ठीक है, पा पे जो है ना वो अरबी में है, अपना उर्दू में है, अरबी में नहीं। अब नहीं पढ़ना आपने। अब बा को वाज़ेह करने के लिए क्या करेंगे, दोनों होंठों को, आवाज़ को कंटिन्यू रख के दोनों होंठों पे आपने बाउंस करना है। अब दोनों होंठ को एक दूसरे के ऊपर मार के आपने छोड़ देना है, आवाज़ कंटिन्यू रख के। अब हमज़ा बाज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको ब्लू कलर्स नज़र आएंगे वहाँ पर उन लेटर्स के साथ आपने ये काम करना है बाउंस वाला, बाकियों के साथ नहीं करना आपने, ख़राब हो जाएगा। अब कौन कौन से लेटर्स हैं? क़ाफ़ तो बा जीम दाल। क्या है? क़ाफ़ तो बा जीम दाल। क़ुतुबु जद, एक वर्ड बना के क़ुतुबु जद आप याद कर सकते हैं। क़ुतुबु जद में क़ाफ़ तो बा जीम दाल आते हैं। ये कब बाउंस होंगे? ज़बर ज़ेर पेश होगा तो, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होगा तो नहीं, जब ये साकिन हो तो बाउंस करेंगे। तो हमने या तो अपने साकिन करना है अगर पहले से ना हो, अगर पहले से हैं तो फिर
वेल डन, पहले से हैं तो फिर मसला नहीं है, इन पर आपने बाउंस करना है। अब, इब, उब, अत, इत, उत, इसमें देखो कोई नॉर्मल ही पढ़ना है अपने आ को ताकत समझे अत। अब इसमें अत, इति, उतु करना नहीं पढ़ना, आपने शुरू ही नहीं कर देना क्योंकि पेपर गलत हो जाएगा। 5 लेटर्स में ही कर सकते हैं आप बाउंस। अत, इत, उत, आ को सा के साथ मिलाएं, ज़बान को बाहर निकाल के अस, इस, उस। इसी तरह से अज, इज, उज, जिम को अपने बाउंस पढ़ना है, अज, इज, उज। इसी तरह से आ को हा के साथ मिलाना है, आह, इह, उह। अगेन हा के लिए और बाकी तमाम लेटर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल है। सिंपल भी हैं और आपके लिए मसला नहीं होगा। आ को हा के साथ मिलाएं, आह। अगर आप हा को सही तरह नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई स्ट्रेस नहीं फील आ रहा, यानी आपको फील नहीं कर रहे आप, या आपको लग रहा है कि आप इजीली पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ हा, नॉट हा। सी, आह, इह, उह, जो आप इजीली पढ़ रहे हैं वो हा है। जो आप स्ट्रेस के साथ थोड़ी मुश्किल के साथ पढ़ रहे हैं ना, जैसे सांस की नाली को नैरो करके पीछे की तरफ पुश करके दीवार के साथ सांस की नाली की आवाज़ को अपने क्या करना है, अंदर से ज़ोर लगा कर निकालना है, तो उसमें हा में स्ट्रेस फील करेंगे आप। आह, इह, उह। अगर इसको मैं 2-3 मिनट तक पढ़ता रहूँ तो मुझे चक्कर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस के साथ ही कर रहे हैं, पावर चाहिए इसमें। आह, इह, उह। इसी तरह से आ को खौ के साथ मिलाएं आप, ओह, मोटा मुँह आपका यूँ रहेगा, ओह, इख, ओह। क्या पढ़ेंगे, ओह, इख, ओह। नेक्स्ट, आ को दाल के साथ, ये दाल भी बाउंस लेटर में से हैं, खुलफ कलकला, अद, इद, उद, अद, इद, उद। अब सूरह इखलास को जब भी पढ़ेंगे आप, सूरह फलक को जैसे पढ़ेंगे, तो उनमें आखिर में काफ आ रहा है या दाल आ रहा है सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु स्वमद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सब के आखिर में दाल आ रहा है, तो दाल को प्रैक्टिस करना है, तो फिर आप सूरह इखलास की तिलावत करें तो सवाब भी आपको होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। उसके बाद सॉफ्ट लेटर अज, इज, उद। सॉफ्ट लेटर को भी प्रैक्टिस करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप सॉफ्ट लेटर को साकिन करें, उससे पहले हमजा ज़बर ज़ेर पेश के साथ लाएं, तो आप क्या पढ़ेंगे, अज, इज, उद पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर रा को मोटा पढ़ेंगे और में, क्योंकि रा से पहले ज़बर है, तो रा खुद अगर ज़बर होता तो मोटा पढ़ा जाता, तो इसीलिए अब भी क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे उसी चीज़ को, स्टेप को, यानी इससे पहले ज़बर इसलिए मोटा पढ़ेंगे, इससे पहले ज़ेर इसलिए मोटा नहीं पढ़ेंगे, इस वाले में, नेक्स्ट वाले में इर पढ़ेंगे, इर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इर। और अगेन पेश और ज़बर में हम मोटा पढ़ते हैं, ज़ेर में हम छोटा पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर पतला पढ़ लिया, इसमें इनमें मोटा हमने पढ़ लिया। अज, इज़, उज़, सिंपल, अज, इज़, उज़ को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे दोबारा उसी पेज को आप कंटिन्यू करेंगे, अस, इस, उस। पेज नंबर 19, अश, इश, उश, अस, इस, उस। इम्पोर्टेंट, स्वाद मिडिल थ्रोट से पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, मिडिल थ्रोट नहीं, स्वाद हैवी लेटर है तो इसको अपने मोटा पढ़ना है, अस, इस, उस। इसी तरह द्वात को मोटा पढ़ना है अपने, अद, इद, उद। दोबारा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अद, इद, उद, मोटा। आ को त्वा के साथ मिलाना है, त्वा एक तो हैवी लेटर है, दूसरा क्या है, त्वा अगर साकिन हो जाए, जज़म हो जाता है, तो फिर वो बाउंस लेटर भी बन जाता है, तो 2 क्वालिटीज़ इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है, अतो, इत, ओतो। क्या पढ़ेंगे, अतो, इत, ओतो। ततो हीरो, अतो हर, ततो हीरो, ततो, ततो। जैसे ता को नॉर्मल पढ़ना है आपने, फ़ौरन अपने मोटा पढ़ना है, त्वा को पहले ता है, ततो हीरो। सॉफ्ट लेटर आखिर में आया है, अव, इव, उव। एक तो सॉफ्ट एक तो हैवी, दोनों, इसमें भी 2 सिफात आपने अंजाम देने हैं, अव, इव, उव। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप इसको सॉफ्ट पढ़ने के चक्कर में आप इसको हैवी नहीं पढ़ पाते, अव सॉफ्ट लेटर आप ज़बान बाहर निकालने और अंदर जाने को सोच रहे होते हैं, तो उसमें हैवी लेटर होना जो है वो निकल जाता है। इसलिए दोनों को साथ साथ पढ़ना है, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे वो ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह बनता जाएगा, आपके लिए कोई मसला पेश नहीं आएगा। तख्ती नंबर 11 में मश्क, सुकून। सुकून को जो है वो साकिन के जो है वो हमने क्या करना है, मश्क करना है, ठीक है। यहाँ पर एक और अहम सवाल उठाया है कि नून साकिन और तनवीन पर गुन्ना कब होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप जहन में रख लें कि जहाँ पर नून पिंक में आ रहा है ना, वहाँ पर नून को आपने गुन्ना पढ़ना है, यानी इख्फा पढ़ना है, ता पढ़ना है अपने यहाँ पर। जब इनके बाद कोई हरूफ हल्की खा और लाम रा ना हो, यानी हमज़ा हा खा आइन गैन और लाम रा ना हो,
तो जो है वो उनको हरूफ हल्की आप क्या पढ़ेंगे, उनको गुन्ना पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला पढ़ा के मैं सुनाऊँ तो आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एज इट इज़ जो है वो लेकर जाऊँगा, लेकिन इसको आसान करके आपको बताऊँगा कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको इस कायदे में और तजवीदी कायदों में आपको नज़र आएगा, नून अगर पिंक में है, नून इस तरह से साकिन अगर नून पिंक है, तो इसका मतलब है कि नून जो है इसको अपने इख्फा पढ़ना है। इख्फा का मतलब यह है कि मख्फी रख के पढ़ना है, इसको अपने प्रॉपर नहीं पढ़ना है, इजहार नहीं करना। मसलन ता पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, ता। इसको आप गुन्ना और जो है वो दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊँ, गुन्ना और क्या करते हैं, इख्फा कहते हैं इसको। असल में नाम इसका इख्फा है। इख्फा यानी मख्फी आपने रख दिया नून को, इतना प्रॉपर इम्प्रॉपर आपने पढ़ लिया, ठीक है। ता क्या पढ़ेंगे उसको, ता। अब मैंने अंत नहीं पढ़ा, प्रॉपर नहीं पढ़ा, क्योंकि ये कायदा तजवीद के तहत जो है इस नून को अपने इख्फा पढ़ना है आपको। ता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ता। नाक आवाज़ जो है वो नाक में हम छोड़ेंगे, मतलब पॉज करेंगे तो आवाज़ खुद बहुत नाक में जाएगी और ऊपर से निकले आवाज़ निकलेगी, तो फिर वो गुन्ना या इख्फा कहलाएगा, ठीक है। ता पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये याद रखना है इस कायदे में, वो तो हम कुरान में जाके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पिंक में क्यों है नून, यहाँ पर सारी जगहों पर आपको नज़र आएगा, डबल ज़बर डबल जे डबल पेश वो पिंक होंगे, नून साकिन जो है वो पिंक होंगे। तो जब ये पिंक कलर में आ जाएंगे तो आप ये समझ लेना है कि इनको आपने इम्प्रॉपर पढ़ना है, इनको अपने मख्फी पढ़ना है, इनको अपने प्रॉपर नहीं पढ़ना। मसलन यहाँ पर आता और इसमें देखो कौन तो इसी तरह दो ज़ेर यहाँ पर आए हुए, अमरिन पढ़ेंगे, अमरिन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश खुद एक नून साकिन के बराबर है ना। मसलन बा दो ज़बर बन, तो बा नून के साथ मिल रहा है, नून की आवाज़ आ रही है ना, तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश इज़ इक्वल टू नून साकिन, वो भी नून साकिन ही है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, नून साकिन ही को हमने क्या करना है, साइलेंट पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। गॉड आप देखें, अंत हमजा नून ज़बर अंत, नून ता ज़बर ता, अंत नहीं पढ़ना, अंत। इह दी बा को आइन के साथ मिलाएंगे, बादू आइन को मिडिल थ्रोट से पढ़ेंगे और बादू पढ़ेंगे। बा को तो के साथ मिलाएंगे, बतशा। अब तो को बाउंस पे पढ़ना है, हैवी पे पढ़ना है, ऐसे दोनों सिफात इसके अंदर है। बतशा साया आइन मिडिल थ्रोट से सर्कुलेट हुई आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा इस पर पॉज करेंगे तो आप आइन को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकेंगे। साया नहीं पढ़ेंगे, साया आवाज़ स्टॉप हो गई, इसका मतलब हमजा हो गया, आइन तो नहीं हुआ। साया कुंतु 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 क्या पढ़ेंगे इसको, कुंतु। नून को पॉज करके नाक से आवाज़ निकालनी है, अपनी इख्फा करना है। कुंतु लस्ता क्या पढ़ेंगे, लस्ता अमरिन रा को क्या करा आपने, रा को आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा, बल्कि रिन नहीं पढ़ा, रिन पढ़ा आपने। बरदन पढ़ा। जमअन क्या पढ़ेंगे इसको, जमअन। तो ये आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।